हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम बिरसा मुंडा म्यूजियम जो कि रांची में इनॉग्रेट किया गया है, इस बार कब इनॉग्रेट किया गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी भी। और दूसरी चीज़, इस बार फर्स्ट ट्राइबल डे मनाया गया बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये कब आती है ये आप मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि 10 ट्राइबल म्यूजियम्स कुछ दिनों में इंडिया में आने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये म्यूजियम बनाए जा रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से और इनमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाएगा। तो इन ट्राइबल म्यूजियम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो इस न्यूज़ के बारे में। तो इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ट्राइबल डे, जनजातीय गौरव दिवस। फर्स्ट ट्राइबल डे, जनजातीय गौरव दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन डे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या था? बर्थ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को थी और इस साल से इस बार ट्राइबल डे मनाया गया, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस हिंदी में आप बोल सकते हो। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया जो कि डेडिकेटेड था इन्हीं बिरसा मुंडा जी को, लेजेंडरी फोक हीरो एंड फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो इनको ये डेडिकेटेड था और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? रांची, ठीक है। अब इसके साथ साथ पीएम मोदी ने बोला कि वर्क चल रहा है 9 अदर ट्राइबल म्यूजियम्स पर अक्रॉस द कंट्री, और इस पर प्रोग्रेस काफ़ी जल्दी जल्दी चल रही है। और हम लोगों को ये जल्दी ही 9 ट्राइबल म्यूजियम मिलने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये ट्राइबल म्यूजियम्स बनाने का क्या रीज़न है और इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको पता चलेगा हमारी ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में, उनकी प्राइड के बारे में, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया उस चीज़ के बारे में। और इट ऑल्सो गिव अ न्यू इम्पेटस टू टूरिज्म इन दीज एरियाज, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये ट्राइबल म्यूजियम होंगे, जैसे कि काफ़ी सारी स्टेट्स में एक एक ट्राइबल म्यूजियम बनाने का सोचा गया है, तो जहाँ पर भी ये ट्राइबल म्यूजियम होंगे वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो टूरिज्म बढ़ेगा और दूसरी चीज़ है जो ट्राइबल हिस्ट्री है उसको बताया जाएगा। ट्राइबल लोगों ने जो ब्रिटिशर से किस तरह से लड़े थे, तो वो चीज़ बताई जाएगी, ओके। तो इन म्यूजियम्स में, म्यूजियम्स विल also preserve and promote songs, music, art skills, handicrafts and crafts passed down from generation to generation। जो ट्राइबल्स की जो सॉन्ग्स हैं, जो म्यूजिक है, जो आर्ट स्किल्स हैं, जो उनकी आर्ट स्किल्स, जैसे उस तरह से बांस से काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इस तरह की जो आर्ट स्किल्स हैं, उनकी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी क्राफ्ट वगैरह लकड़ी से, बांस से, इस तरह की क्राफ्ट बनाते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन वो पास किए गए हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें प्रिजर्व की जाएंगी। अगर आपने कोई ट्राइबल म्यूजियम देखा तो आपको पता होगा कि उनके जैसे कि कटोरे वगैरह जो होते हैं, इस तरह से मछली पकड़ने के जो सामान होते हैं, तो वो उनके अलग तरीके से बनाए जाते हैं। डस्टबिन जो होता है, वो डस्टबिन भी लकड़ी से या बांस से बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जो पास कर रहे हैं, और उसको बेसिकली हम म्यूजियम्स में प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। अगर लोग म्यूजियम में ये चीज़ देखते हैं तो वो परचेज करने का भी सोचते हैं। जैसे कि आजकल फिर से ये चीज़ चली कि लकड़ी की जो चम्मच वगैरह होती है वो हम यूज़ करने लग गए हैं, या हम कुछ चटाई वगैरह जो है वो लकड़ी की वापस से यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें प्रमोट होती हैं। बीच में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पहले चलती थी फिर ख़त्म हो गई थी, फिर थोड़ा 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 अगर हो रहा है तो इस चीज़ को ये प्रमोट होती है और लोग फिर परचेज करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो 9 म्यूजियम और टोटल मिला के 10 म्यूजियम हुए, ये किस तरह से सेंशन हुए थे? तो एक तो किसने किए थे? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सेंशन किए थे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम 10 स्टेट में, ठीक है, अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी है? सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।
इस स्कीम के अंडर इन्होंने 10 स्टेट्स में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन्होंने सैंक्शन किए। ठीक है, क्यों किए गए? टू एक्नॉलेज द हिस्टोरिक heroic and patriotic deeds of tribal people who struggled against the Britishers and refused to be bowed down। तो बेसिकली क्या है कि उनका जो स्ट्रगल है, जो ब्रिटिशर्स से वो लड़े, और उनकी जो हिस्ट्री है बेसिकली उसको बताने के लिए। ठीक है, तो उनका जो देशभक्ति थी ट्राइबल पीपल की, उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंसल्ट किया स्टेट्स के साथ, और 2017-18 में सेंटर ने 6 म्यूजियम्स अप्रूव किए। ये कहाँ पे अप्रूव किए गए? गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरला में। ये आपको याद नहीं रखना। 6 म्यूजियम 2017-18 में अप्रूव किए गए, और इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई? 250 करोड़। अब जब बन जाएंगे तो हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा भी आ जाए, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये 250 करोड़। 2018-19 में 2 और म्यूजियम के लिए अप्रूव किया गया, और 2021 में 2 और के लिए। तो इस तरह से 6-4-10 म्यूजियम के लिए टोटल अप्रूव कर दिया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। ये कहाँ पर है? तो ये इन सभी जगह में है। अभी कौन सा वाला किया गया है इनॉग्रेट? तो रांची वाला इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा बाकी कहाँ पे है? तो गुजरात में राजपीपला, ये सबसे बड़ा होगा। गुजरात राजपीपला ये सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा जगह पे होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद कहाँ पे है? तो लंबासिंगी आंध्र प्रदेश, लंबासिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़। तो देखिए आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। कोझिकोडे केरला में, कोझिकोडे केरला। इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना, और लेम्बेंगलोंग, ये है आपका लेम्बेंगलोंग जो है वो मणिपुर में। यहाँ पे आप देख सकते हो लेम्बेंगलोंग मणिपुर। फिर कैल्ची मिजोरम, और ये एंड लिखा हुआ है, एंड पोंडा गोवा। ठीक है, एंड पोंडा गोवा। तो इस तरह से 9 है, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो राजपीपला। तो गुजरात, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, रांची। फिर इसके अलावा आपका मणिपुर में है, तेलंगाना में है, रायपुर में है आपका, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, गोवा में। तो इस तरह से 9 म्यूजियम और आने वाले हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा म्यूजियम के बारे में। तो ये जो बिरसा मुंडा म्यूजियम है वो 25 एकड़ में फैला हुआ है। कितना? 25 एकड़ में फैला हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ठीक है, ये इसका नाम है, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ओके, 25 एकड़ में फैला हुआ है। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो रांची की एक जेल में, जहाँ पे बिरसा मुंडा की डेथ हुई थी 1900 में। 24 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी रांची की जेल में। ओके, अब इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 37 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें से 25 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और बाकी का झारखंड की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है बाकी का। तो जिस स्टेट में होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट, तो झारखंड में है, झारखंड रांची, तो झारखंड की गवर्नमेंट दे रही है। अब conservation and restoration of heritage old Birsa Munda jail has been taken up, and 25-foot statue of Birsa Munda has been erected। तो यहाँ पे 25 फुट का स्टैचू बनाया गया है बिरसा मुंडा जी का, और ये जो ओल्ड बिरसा मुंडा जेल है उसको हेरिटेज बनाया गया, तो इसका कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन किया जा रहा है इसमें। ओके, तो 25 एकड़ में ये फैला हुआ है, 25 फुट का स्टैचू है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा है ये। ओके, तो अब इस म्यूजियम में क्या क्या होगा? तो ये जो म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होगा उसमें स्टैचूज होंगे, और भी बहुत सारे ट्राइबल हीरोज की, जिसमें काफी सारे इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सिंधु कान्हू, ये दोनों आप देख सकते हैं, सिंधु कान्हू, पोटो हो, तेलंगा खरिया, इसके बाद गया मुंडा, और जत्रा भगत एंड दिवा किशुन। तो इस तरह से काफी सारे ट्राइबल हीरोज यहाँ पे होंगे, तो इनके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से पढ़ सकते हैं। ये भी ट्राइबल हीरोज हैं। अब बिरसा मुंडा म्यूजियम में और क्या होगा? तो यहाँ पर एक डिस्प्ले होगी जिसमें बिरसा मुंडा के बारे में दिखाया जाएगा। ठीक है, और लाइट एंड साउंड शो होगा। अगर आपने अक्षरधाम टेम्पल देखा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा लाइट एंड साउंड शो होता है, इस तरह का शो होता है।
और भी आपने इंडिया में किसी किसी जगह पे देखे होंगे, तो इस तरह का शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे मिक्स्ड मीडिया मुराल एंड मोशन सेंसर्स होंगे, इसको बोल सकते हो आप। इस तरह की पेंटिंग्स होंगी बेसिकली, एंड मल्टी टच वॉल्स होंगी और होलोग्राम प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ होगा इन म्यूजियम्स में। अब ये हो गया बिरसा मुंडा म्यूजियम, जिसका नाम काफ़ी बड़ा सा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये है रांची, झारखंड में। अब बात आती है, और भी 9 म्यूजियम्स हैं, उनमें से एक और इम्पॉर्टेंट है, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो गुजरात में है। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है? ये ट्राइबल म्यूजियम एट गरुदेश्वर नियर राजपीपला इन गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब ये बिगेस्ट है, इस पूरी जितनी भी 10 है उनमें से सबसे बड़ा यही है। 137 करोड़ रुपीस की लागत लगेगी और 70 एकड़ में ये म्यूजियम बनेगा। डेडिकेटेड है टू द हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वॉल्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय 2020। एक्चुअली 2020 में कंप्लीट तो होना था, बट ये डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब इस म्यूजियम में क्या क्या है, तो मल्टी डायमेंशनल डिस्प्ले होगा, जिसमें स्टोरीज बताई जाएंगी, किसकी? फ्रीडम फाइटर्स की। 3 फेजेस में बताई जाएंगी। पहली स्टोरी जो होगी वो 1857 से पहले की। 1857 में लड़ाई हुई और उसके बाद काफी सारा चेंज आ गया, तो 1857 से लेके 19th सेंचुरी के एंड तक बताया जाएगा दूसरा। और थर्ड फेज जो होगा वो 20th सेंचुरी अप टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस तक का पूरा हिस्ट्री बताई जाएगी, ब्रिटिशर्स ने कैसे क्या किया और हमने फिर कैसे उनका विरोध किया, कैसे संघर्ष रहा हमारा, वो सब चीजें बताई जाएंगी। इसमें सेंटर और स्टेट कंट्रीब्यूट करेंगे 50 करोड़ ईच, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों, फॉर द प्रोजेक्ट। एंड लैंड हैज बीन गिवन बाय द स्टेट, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट जो है वो 50 करोड़, दोनों 50-50 करोड़ का कंट्रीब्यूट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए लैंड देगी। तो बाकी जो म्यूजियम है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। 26 करोड़ रुपीस का म्यूजियम बनेगा रायपुर में, और ये रायपुर वाला जो म्यूजियम है वो मूवमेंट बताएगा लेड बाय वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट के बारे में इसमें दिखाया जाएगा। 35 करोड़ रुपीस का म्यूजियम लंबा सिंगनी में बनेगा, और इस म्यूजियम में किसके बारे में बताया जाएगा, तो अल्लूरी सीतारामा राजू, इनके बारे में बताया जाएगा। म्यूजियम जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है 39 करोड़ का है, और इसमें वेरियस ट्राइबल लीडर्स, जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल लीडर्स थे, उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाए गए थे या उनको डेडिकेटेड होगा। म्यूजियम इन कजीकोडे 16 करोड़ रुपीस का ये म्यूजियम बनेगा, और ये सेलिब्रेट करेगा द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय थलक्कल चांटू, ठीक है। तो इनके द्वारा जो फ्रीडम फाइटर जो थे और इनके नेतृत्व में जो काम कर रहे थे, और इनके बारे में पूरा इस म्यूजियम में बताया जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 हैं उनमें से इनॉग्रेशन किया है रांची वाले का भी, और इसके अलावा 2 और हैं। एक तो मणिपुर वाला है, रानी गाइडेनलू म्यूजियम मणिपुर महाकाल विलेज में, और दूसरा है रामजी गोंड म्यूजियम हैदराबाद में। इनका फाउंडेशन स्टोन कौन करेंगे? पीएम मोदी जी करेंगे। तो ये 2 और हैं जो आपको याद रखने हैं, और बाकी भी आपको, जैसे कि जो गुजरात वाला है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं, और अपने अपने स्टेट का भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब जिसका इनॉग्रेशन होगा उस ईयर उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइबल हिस्ट्री जो है वो भी हमें पता होनी चाहिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से ट्राइबल के बारे में पूछा जाता है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है लेक्चर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। पसंद आया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।